जय गुरु जी। संगत जी हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे संगत जी। 7 जुलाई है, गुरु जी का जन्मदिन है। आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी इस बारी 7 जुलाई से पहले पहले गुरु जी आप सबके घरों में आ रहे हैं। संगत जी गुरु जी ने खुद बोला है कि मैं आ रहा हूँ, तो जो भी आपकी गुरु जी से आप जो मांगना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो गुरु जी से, जो भी आपकी मनोकामना है, अरदास है, आज आप गुरु जी को बोल दो संगत जी, क्योंकि 7 जुलाई में सिर्फ थोड़े से दिन रह गए हैं। एक बारी फिर से आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप एक बारी अगर इस चमत्कारी सत्संग को, वीरवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे
झोलियां फैलानी पड़ती हैं, हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी, मैं तो आज गुरुजी से यही बात कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत आई ना। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत गौरव अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गौरव अरोड़ा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की 7 जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। संगत जी, मेरी उम्र अभी 25 साल है। आप देखो, अगर मेरा दोस्त मुझे गुरुजी के सत्संग में ना लेके जाता ना, तो मेरे पापा ने आज की डेट में, मेरे पापा की डेथ हो गई होती। बिल्कुल सही सुना आपने संगत जी। मेरे जो पापा है ना, इतने बीमार हो गए थे, इतने बीमार हो गए थे संगत जी। वही आदतें मतलब खराब थी, पीने खाने वाली आदत थी, मतलब लिवर तक उनका खराब हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई ले जाओ घर पे, हमारे बस की नहीं है। मतलब अगर आपने लिवर ट्रांसप्लांट करवाना तो उसका खर्चा अलग है, 40 से 50 लाख का। संगत जी, 40-50 लाख, हमारी जेब में 40-50 रुपए नहीं थे उस समय। उस समय हमारी जेब में 40-50 रुपए नहीं थे संगत जी, तो 40-50 लाख रुपए कहाँ से खर्च करते। ये बातें मतलब फिर मैं पापा को घर पे ले आया, मेरी मम्मी भी थी घर में। संगत जी, घर पे लाया पापा, मतलब ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बस सारा दिन सोए रहना। संगत जी, पापा की हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो इसका मैंने अपने दोस्त को बताया कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है यार। उसने संगत जी मुझे कहीं जाने के लिए फोन किया था कि यहाँ चलेगा, मैंने जाना है। संगत जी, मैंने उसको बताया कि नहीं यार, मेरे पापा का लिवर खराब हो गया है, तो मैं हॉस्पिटल से घर लेके जा रहा हूँ पापा को, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो वो कहता है अच्छा। संगत जी, 1 घंटे बाद ही मेरा दोस्त आ गया घर पे पापा को देखने के लिए, मिलने के लिए कि भाई क्या हो गया, मतलब कोई हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। सारी चीज़ें मैंने अपने दोस्त को बताई। संगत जी, वो भी बड़ा दुखी हुआ, कहता है यार ये मतलब अब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बचना। संगत जी, वो अपने घर गया, सारी बातें करने के बाद वो अपने घर गया। घर जाने के आधे घंटे के बाद उसका मुझे फिर से फ़ोन आता है, कहता है मैंने अपनी मम्मी से बात करी तेरे पापा के लिए, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि तू अपने दोस्त को ना गुरुजी के सत्संग में लेके जा, हमारे यहीं घर के पास सत्संग हो रहा है। संगत जी, मैंने जब उसने मुझे बात बताई ना गुरुजी के सत्संग में लेके जा, मैंने कहा यार तू क्या बातें कर रहा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया पापा का लिवर खराब है, मतलब पीने खाने वाली आदतों से खराब हो गया सब कुछ, और तू कह रहा है गुरुजी के पास लेके जा, वो क्या ठीक कर देंगे, वो क्या ऑपरेशन करते हैं क्या। मैंने ऐसे ही कहा संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी बातें बड़ी करी हैं। मतलब संगत जी देखो, इंसान है, गलतियां करके सीखते हैं ना, तो गलतियां मैंने बड़ी करी हैं संगत जी लाइफ में। तो कहता है यार तू क्या बातें कर रहा है, तू चाहता है पापा ठीक हो जाए ना। मैंने कहा हाँ मैं चाहता हूँ यार। तो कहता तू अभी 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे घर में आ जा, मैं तेरे को वहाँ लेके चलता हूँ। मैं गया संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग में गया, वो मुझे ले गया। मैंने मतलब बड़ी इतनी बारी मैंने उसको मना किया ना कि यार मेरा मन नहीं है, तू बेकार, मेरा मूड वैसे ही खराब है, तू वहाँ ले जाके वहाँ पे, और मतलब वहाँ गया संगत जी, तो वहाँ तो पूरा जैसे शादी जैसा माहौल था। इतने लोग आए हुए हैं सज धज के, ये हो रहा है वो हो रहा है, सत्संग है, मतलब
भजन चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। मैंने कहा यार तू कहाँ मुझे ले आया, ये यहाँ मेरे पापा ठीक हो जाएंगे आके? कहता तेरे पापा को तो आने की जरूरत भी नहीं है, तू सिर्फ आ मेरे साथ अंदर चल, माथा टेक, वहां जाके बैठते हैं आगे जाके। संगत जी हम लोग आगे जाके बैठे, माथा टेका, इतनी देर में प्रसाद मिल गया। प्रसाद में क्या मिला हमें? समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद, साथ में एक जल प्रसाद की बोतल, जो छोटी वाली बोतल होती है ना, वो वाली बोतल मिली। मेरे दोस्त ने पहले मुझे कह दिया कि ये जल प्रसाद तूने घर लेके जाना है, अपने पापा को, तेरे पापा की दवाई खाते हैं? मैंने कहा हाँ दवाइयाँ तो खाते हैं। तो कहता दवाइयाँ देनी तूने इस जल प्रसाद के साथ। मैंने कहा तो उससे क्या होगा, ठीक हो जाएंगे? कहता तू दे तो सही यार, तू ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे कह रहा है मेरे को, तू एक बार दे तो सही, सुन तो सही मेरी बात। संगत जी मैं मतलब ना चिड़चिड़ा सा हो गया संगत जी, बड़ा मैं ना, मतलब कि यार ठीक नहीं हो पा रहे, कहाँ कहाँ ले गए, पैसे पास में नहीं, परेशान मन वैसी है, और कहाँ मैं यहाँ आके समोसा प्रसाद खा रहा हूँ, चाय प्रसाद पी रहा हूँ। दुख तो देखो होता ही है ना संगत जी, है ना, फील तो बंदा करता ही है। फिर बस ऐसे चलता रहा। अब संगत जी मैं घर पे आया, वो मतलब प्रसाद वगैरह खा के ना, वहां से मैं घर पे वही जल प्रसाद की बोतल लेके आया। मेरे दोस्त ने आते आते ही मुझे कहा कि जरूर आज रात को पापा को अपने दवाइयाँ दे दियो जल प्रसाद के साथ, फिर देखियो तेरे पापा की हेल्थ फिर कैसी रहती है। संगत जी मैंने दे दिया, पापा दवाइयाँ तो खाते ही थे, घर आके दवाइयाँ दी पापा को मैंने, मतलब खाते कुछ नहीं थे वैसे, मतलब रोटी पानी कुछ नहीं था उनका, सिर्फ मतलब संगत जी उनकी लिक्विड डाइट थी सारी। तो दवाइयाँ वगैरह दी उनको मैंने घर आके। संगत जी दवाइयाँ पापा ने खाई हैं, मेरे को लगा पापा सो गए हैं। 2 घंटे के बाद पापा की आवाज मुझे आती है, पापा की खुद मुझे आवाज आती है, गौरव गौरव ऐसे करके 2 बारी। मेरे साथ वाला कमरा था पापा का। मतलब मैं हैरान हो गया, मैंने संगत जी पिछले 4 महीनों में अपने पापा की आवाज नहीं सुनी थी। पूरे 4 महीने हो गए थे मुझे उनकी आवाज सुने हुए, क्योंकि संगत जी बोलने की अंदर ताकत नहीं थी ना। जिस आदमी का लिवर खराब है, किडनियां भी ऐसी हैं, बस हार्ट में भी मतलब प्रॉब्लम चल रही है, लंग भी पूरा मतलब एक तरीके से शरीर पूरा खराब है अंदर से, और तो आवाज कहाँ से निकलेगी? फिर आवाज निकालने के लिए भी संगत जी अंदर एक मतलब ताकत चाहिए होती है। तो वही बात है, इसका मतलब वो दवाइयाँ, मतलब वो जल प्रसाद जो मैंने दिया था पापा को दवाइयों के साथ, वो असर कर रहा था। गुरुजी महाराज अपनी कृपा कर रहे थे। संगत जी उसके बाद पता क्या हुआ, पापा ने आवाज लगाई मुझे, मैं फटाफट गया दौड़ा दौड़ा पापा के पास। पापा मेरे को कहते हैं बेटा, मतलब बोल के कि 1 कप चाय बना देगा, मेरा चाय पीने का मन करो, साथ में ना 2 रस दे दियो, भूख लग रही है बड़ी। ये हालत, मैं हैरान हो गया संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, वरना मैं, अभी मेरी उम्र 25 साल है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता था, किसी गुरुजी को नहीं, किसी भगवान को नहीं। जबकि गुरुजी के सत्संग में जब मेरा दोस्त मुझे लेके गया था ना, तो मैं वहां उल्टी सीधी बातें कर रहा था गुरुजी के बारे में कि ये ठीक कर देंगे, क्या होगा यहाँ के, क्या हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें मैंने करी हुई है संगत जी। अगर ऐसी ऐसी बातें करने के बाद भी गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर सकते हैं ना, तो फिर तो संगत जी गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। संगत जी तो ये मेरा सत्संग था, कमेंट करके बताना सत्संग कैसा लगा। छोटा सत्संग था, बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। और एक बार फिर से आपको गुरुजी के बर्थडे की, गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।